क्या वज़ीर आज़म रियासती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं? वज़ीर आज़म के मीरपुर में बुलवाए गए जायज़ा इजलास पर रियासती ख़जाने से कितना खर्चा आया? 23 से ज़ायद सेक्रेटरीज, डीजीज, डिविजनल और ज़िली इंतज़ामिया की शिरकत के बाद उस इजलास के नताइज क्या निकले? महकमा लैंड रेवेन्यू आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन गुज़िश्ता 10 रोज़ से हड़ताल पर थे। आज उन्होंने तालाबंद हड़ताल कर दी, यानी गुज़िश्ता 10 रोज़ से रियासत से टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम था वो ठप पड़ा हुआ है। आइंदा जो रमा माली साल है इसका टैक्स कलेक्शन का टारगेट मुतासर होगा। मुलाजमीन की क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? आज़ाद कश्मीर हुकूमत 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज में मनाएगी। इस हवाले से तैयारियां जारी हैं। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। रियासत के अंदर जो माली बहरान है इसका तज़किरा कई मरतबा रियासत के वज़रा कर चुके हैं। यानी वज़ीर ख़जाना भी कई मरतबा ये इजहार कर चुके हैं कि रियासत के पास रियासत को माली मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे भी नहीं होंगे। तो इस सूरत हाल में होना ये चाहिए कि जो रियासत की गवर्नमेंट है, जो लोग रियासत के निज़ाम को चला रहे हैं, उन्हें एक मेकानिज़म बनाना चाहिए ताकि जो अखराजात हैं वो कम अज़ कम किए जाएँ। अगर उन्हें अंदाज़ा है कि इन फ्यूचर रियासत बड़े माली बहरान का सामना कर सकती है, क्योंकि वफाक ऑलरेडी मसाइल में है और वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को कम करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, उनकी गाड़ियों का जो इस्तेमाल है उसको कम करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में कफ़ायत शारी नहीं अपनाई जा रही है, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल करीब में जो मसाइल हैं वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यानी अगर हम चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट की बात करें, यानी रियासत के वज़ीर आज़म, अगर वो एक लंबा काफ़िला लेके चलते हैं तो यानी उनके साथ अगर 30 गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो सारा जो पेट्रोल है, जो स्टाफ है, वो अखराजात रियासती ख़जाने से यकीनन अदा हो रहे हैं। तो इस पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव और उनके साथ चलने वालों को भी सोचना चाहिए। दूसरी तरफ रियासती ब्यूरोक्रेसी है जो वो बहाने तलाश कर रही होती है। हमने देखा कि बेशतर लोग जो हैं वो बहाने तलाश कर रहे होते हैं। स्टेशन को छोड़कर भी वो टीए वसूल कर रहे होते हैं। उनके साथ जितने लोग चल रहे होते हैं उनके DA भी होते हैं, उनकी रहाइश, ये सारे अखराजात रियासत पे इनका लोड पड़ रहा है और इससे निकल कुछ नहीं रहा है इनकी मीटिंग से, इनके स्टेशन छोड़ने से। अब हाल ही में क्या हुआ है, मीरपुर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक जायज़ा इजलास रखा। उस जायज़ा इजलास में पूरे आज़ाद कश्मीर की जो महकमे हैं जो पूरे आज़ाद कश्मीर के, उनके सेक्रेटरीज, डीजीज, डिविजनल और ज़िले इंतज़ामिया भी थी। यकीनन तकरीबन 100 से ज़ायद जो सरकारी अफसरान और जो उसमें लोग मौजूद थे उस ब्रीफिंग में। ब्रीफिंग मीरपुर के एक मुकामी होटल में होनी थी। ब्रीफिंग ताख़ीर से शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ब्रीफिंग 6 बजे वो इजलास शुरू होना था। जायज़ा इजलास महकमाना जो कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म ने तलब कर रखा था और उस इजलास में मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 23 से ज़ायद सेक्रेटरीज़, महकमाना जो सेक्रेटरीज़ हैं, इसके अलावा डीजीज़ और बाकी लोग भी मुज़फ़्फ़राबाद से अपनी अपनी गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल के साथ अपने ड्राइवर्स के साथ निकले और मीरपुर पहुंचे। 6 बजे वो मीटिंग शुरू होनी थी। कहा जा रहा है कि वो जिसमें ब्यूरोक्रेसी 5:30 बजे मकामी होटल के उस हाल में पहुंची और 6 बजे मीटिंग का आगाज़ होना था। प्राइम मिनिस्टर ताहिर से पहले मीरपुर पहुंचे थे। जो शेड्यूल जारी किया गया था वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो वो मीटिंग जाके शुरू होती है जी रात को 10 बजे के करीब और वो ख़त्म कब होती है? 2 बजे के करीब। अब उसमें सवालात हैं खासे। अब माजी करीब में आप चले जाएं तो जो सदर रियासत हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो भी चीफ सेक्रेटरी और चंद सेक्रेटरीज़ को लेके उन्होंने भी MDA का विज़िट किया था। अब कहा यह जा रहा है कि उनका ये इस्तकाक नहीं था, वो जवाज़ नहीं था सेक्रेटरीज़ को साथ रखने का और CS को उस मीटिंग में बुलवाने का। वो कोई अहकामात उस तरह से सादर नहीं कर सकते हैं, जो कि वो आइनी सरबराह हैं, वो अहकामात प्राइम मिनिस्टर ने देने होते हैं। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो जायज़ा इजलास बुलवा रखा था जिसमें रठवा हरियाम ब्रिज जो शॉपिंग बैग है जो उस पर पाबंदी डिस्कस होनी थी, सिगरेट नोशी का जो
सिगरेट नोशी पे जो पाबंदी आयद की प्राइम मिनिस्टर ने, दीगर जो टूरिज़म के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस करनी थी उस इजलास के अंदर। अब उसमें ज़राअत के महकमा ज़राअत के लोग भी थे। इतवार का दिन था, सारे जो सरकारी डिविजनल दफातर हैं मीरपुर के, उनके मुलाजमीन भी हाजिर रखे गए थे छुट्टी के रोज़ भी ना। उन्हें याद रखिएगा कि छुट्टी के रोज़ काम लेने के लिए छोटे मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया गया। अब जो सेक्रेटरीज़ आए मुजफ्फराबाद से या डीजीज़, अब एक सेक्रेटरी का जो टीए बनता है, अगर सेक्रेटरी स्टेशन छोड़ता है, बाज़ डिपार्टमेंट में 20,000 बनता है एक दिन का, पेट्रोल उसके अलावा है, और बाकी जो उसका खाना है वो अलग से है, उसका ड्राइवर, उसकी रहाइश, ये अलग से चीज़ें होती हैं। जो कोई भी सेक्रेटरी जो रियासत के लिए ऑलरेडी तनख्वाह वसूल कर रहा होता है, ब्यूरोक्रेसी के लिए आप फ़ायदे देखें कितने रखे गए हैं। अगर एक सेक्रेटरी या आला ऑफिसर डायरेक्टर तक अपना स्टेशन छोड़ के रियासत का काम करने, अपनी ड्यूटी करने, हुकूमत का काम करने के लिए जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं, टीए की शक्ल में दिए जाते हैं। उसका जो ड्राइवर होता है उसे ड्राइविंग अलाउंस मिलता है, उनको उनके जो होटल में रहने के अखराजात हैं वो गवर्नमेंट पे करती है, उनके खाने की हद तक भी। यानी अगर हम एक रफली अंदाज़ा लगाएं, यानी जो अगर 23 से ज़ायद सेक्रेटरीज डीजीज मुजफ्फराबाद से मीरपुर बुलवाए गए और डिवीजनल इंतज़ामिया भी रखी गई हाजिर, और साथ ही साथ जो छोटे मुलाजमीन भी दफातर में हाजिर रखे गए थे इतवार के रोज़ विदाउट एक्स्ट्रा अलाउंस, या उन्हें कुछ फालतू पैसे नहीं दिए गए कि आप आज इतवार को हाजिर हैं, ये एक स्पेशल आर्डर है प्राइम मिनिस्टर का, तो आपको इस काम करने के पैसे मिलेंगे। छुट्टी भी उनकी ज़ाया की गई और उनको पैसे भी नहीं दिए गए, काम करवा गए। यानी सुबह से लेकर रात देर गए तक दफातर में मुलाजमीन हाजिर रहे, और बाद ऐसे मुलाजमीन भी हाजिर है जिनका कोई काम नहीं था वज़ीर आज़म के दौरे के साथ। चूँकि अब हुक्म था और उस हुक्म की तामील ज़रूरी थी, तामील ना हुई। अब कुछ महकमा तालीम के लोग हैं जो वो हाजिर ना हो सके उस मीटिंग के अंदर, उस दिन इतवार के दिन कोई काम पड़ गए होंगे उन्हें, तो जो डीओ हैं उन्होंने 3 जो क्लर्क हैं वो मुअत्तल कर दिए अपने दफ्तर के स्टाफ में से कि आप लोग क्यों हाजिर नहीं हुए इतवार के रोज़, हुक्म था ऊपर से। तो अब वो भी मुअत्तल हो गए, वो भी इंक्वायरी फेस करेंगे। तो ये सारा जो लाओ लश्कर था ये मीरपुर के मुकामी होटल में बैठा रहा। 100 से ज़ायद अफसरान थे उसमें, और कुछ अफसरान के लिए तो बैठने की जगह भी नहीं थी अंदर, वो कुछ लाबी में थे, कुछ गाड़ियों में बैठे रहे बाहर आके। और रात अब 2 बजे के बाद मीटिंग ख़त्म होती है तो वो कहाँ जाएं। मीरपुर के तमाम प्राइवेट होटल्स उस दिन बुक थे। वो सारा बर्डन जो था वो रियासती ख़जाने पे पड़ा। अब वो इजलास एक जायज़ा इजलास, जिससे माजी में भी बड़े वज़ीर आज़म आते रहे, जायज़ा इजलास करते रहे, उस जायज़ा इजलास का जो अगर एक रफली अंदाज़ा लगाया जाए जो ख़र्चा वो तकरीबन 1 करोड़ रुपये तक पहुँच गया होगा। उसको मैनेज करने में उसके जो अखराजात, पेट्रोल, टीए, डीए, उनका रहाइश जो लोग आए, तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपये तक का ख़र्चा जो था, ये क्या पैगाम था, इससे नतीजा क्या निकला। अगर हम इस पे जमा नफ़ी की बात करते हैं तो नतीजा क्या निकला। यानी पूरे अगर दौरे के अंदर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो पहला जो काम किया वो डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल का जो फ़ेज़ 2 का प्रोजेक्ट था उसका संगे बुनियाद रखा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो चूँकि समाजी कामों में कोर्ट का बड़ा किरदार है, कोर्ट के जो इवेंट्स थे उसमें शरीक होते रहे। अब प्राइम मिनिस्टर ने एक और मीटिंग की जो महकमा संतो हरफत के सेक्रेटरी और उनके जो बाकी हुकाम थे, एक ड्राई पोर्ट मीरपुर के जो क़याम के हवाले से एक मुख्तसर सी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने मीरपुर में की, जिसमें सेक्रेटरी हैं जो इंडस्ट्रीज़ के वजात रशीद बेग, उन्होंने ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को, और उसके अलावा कोई खातर खा काम होता हो नज़र नहीं आ रहा। अब पूरी जो ब्यूरोक्रेसी रात को वहाँ से फ्री हुई, कुछ वापस चले गए, कुछ होटलों के अंदर ठहरे। प्राइम मिनिस्टर साहब अगले दिन अब निजी तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। अगले रोज़ प्राइम मिनिस्टर कोटली चले जाते हैं जी, सेकंड टाइम, और कोटली में भी जाके DHQ के अंदर वो भी एक मंसूबा जो है वो समाजी कामों में आगे आगे रहने वाले कोर्ट का मंसूबा है, उसका संगे बुनियाद रखते हैं। इसके बाद सैंसा के अंदर एक स्कूल की ओपनिंग होती है, वो भी स्कूल जो है वो कोर्ट ने जो लोगों के तावन से बनाया होता है। तो यानी इस सारे विज़िट के अंदर अगर हम देखें तो सरकारी प्रोजेक्ट, हुकूमती प्रोजेक्ट आपको कोई नया प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। रठवा हरियाम ब्रिज पे कई 100 ब्रीफिंग्स माजी में भी हो चुकी, एक मरतबा फिर ब्रीफिंग ले ली गई। शॉपिंग बैग और सिगरेट नोशी के
पर पाबंदी का अगर जो इजलास था उसमें जो दीगर महकमा जात के सेक्रेटरीज थे, डीजीज थे, उनको बुलवाना समझ से बालातर है और उनको बिठाए रखना। 100 से ज़ायद अफसरान का हाल भरा होता है और उसके बाद कुछ लॉबी में बैठे रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ ड्राइवरों के साथ गाड़ियों में बैठे रहते जो कि अंदर बैठने की गुंजाइश ही नहीं थी। यानी इतना बड़ा लाव लश्कर प्राइम मिनिस्टर ने मीरपुर में रखा। अब इसके नताइज क्या हैं, ये आइंदा चंद रोज़ में पता चलेगा कि इतना बड़ा इजलास बुलवाने के नताइज क्या हुए, रियासत को क्या फ़ायदा हुआ। तो मकामी जो क़यादत थी, अब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में उनको भी खासी चीज़ों का इल्म नहीं था। मकामी क़यादत में हल्का L4 से जो चौधरी अरशद हुसैन है वज़ीर बरक़ियात, और L3 से वज़ीर हुकूमत चौधरी यासर सुल्तान, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर रियासत के फ़र्जंद हैं, वो भी ऑन बोर्ड नहीं थे खासे मामलात में। कुछ काउंसलर्स को दावत दी गई, कोशिश की गई कि प्राइम मिनिस्टर के कैंप से मीरपुर के जो मुकामी काउंसलर्स हैं उनको एक खाने में मदऊ किया जाए, वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होने की इत्तलात हैं। तो अब सारी जो सूरत हाल ये है कि इस सूरत हाल के अंदर अगर हम देखें तो ये रियासत के बजट पर बर्डन है। अब प्राइम मिनिस्टर खासा बड़ा काफिला लेके चलते हैं साथ भी, और सेक्रेटरीज और डीजीज, जैसे मैंने कहा कि रियासत पहले ही माली बहरान का शिकार है और इस सूरत हाल के अंदर रियासत पे मज़ीद जो बर्डन डालना है वो बड़ी ज़्यादती होगी। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अब खुद भी अपने काफ़िले को कम करें और उन लोगों को साथ रखें जिनकी ज़रूरत है, लाव लश्कर को कम किया जाए। और ख़ुसूसन जो आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी है, ये TADA जो वसूल कर रही है इस सूरत हाल के अंदर, जब रियासत मसाइल का शिकार है, वफाकी हुकूमत मसाइल का शिकार है, इनके TADA का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, इस वक्त सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है। बेशतर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वो TADA बनाने के चक्रों में हम किसी न किसी तरीके से ये कागजी कार्रवाइयाँ, इजलास डाले जा रहे हैं, दौरे डाले जा रहे हैं कि फ़लाँ सेक्रेटरी साहब फ़लाँ दौरे पे रहे 4 दिन और जाके वो वहाँ से अपना TA वसूल कर लेते हैं, ड्राइवरों के पैसे वसूल करते हैं। ये चीज़ें अब कम से कम थोड़ी सी रुकनी चाहिए। इसी तरह अब इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात करें, आज़ाद जम्मू कश्मीर का टैक्स कलेक्शन का वाहिद महकमा है, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, इसी डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। अब गुज़िश्ता 10 रोज़ से इसके जो मुलाजमीन हैं इसके हेड ऑफिस में, वो हड़ताल पर बैठे हुए थे। पहले उन्होंने अलामती हड़ताल की, किसी ने नहीं पूछा, फिर उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल की, किसी ने नहीं पूछा, आज उन्होंने तालाबंद हड़ताल कर दी है जी। दफ्तरों को ताले लगा दिए, ना कोई अफसर अंदर जाके काम कर सकेगा। और गुज़िश्ता 10 रोज़ से रियासत के अंदर जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर ठप पड़ा हुआ है। यानी अब टैक्स का जो रवां साल का जो टैक्स टारगेट है कलेक्शन का, वो भी मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई खैर खबर नहीं है कि इनको किसी तरीके से इस मामले को सॉल्व किया जाए, क्या मसाइल उनके सुने जाएं और इनको हल किया जाए। अब दूसरी तरफ जो 5 फरवरी आ रही है, चंद रोज़ बाद, आपको बताता चलूँ कि मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय बर्बरियत है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। भारतीय हुकूमत की जानब से मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 35A मुअत्तल किया गया था, मकबूजा रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद भारतीय फोर्सेस की जानब से जो जारी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ थी मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों पर, उनमें इजाफा देखने में आया। पहले नौजवान नस्ल को टारगेट किया जाता रहा है। इसके अलावा भारतीय सरकार अब फोर्सेस के ज़रिए मकबूजा कश्मीर के जो रहायशी हैं उनको मज़ीद तंग कर रही है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि हर साल योम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आम तातील होती है और जो राबता पुल हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से मिलते हैं, वहाँ पर इंसानी जंजीरें बनाई जाती हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों को इस तरफ से एक मुस्बत पैगाम जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस दफ़ा भी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस दिन को मनाने के लिए बड़ी अहम तकरीबात का इनेकाद करने की प्लानिंग कर रखी है और 5 फरवरी को बड़े जो है मिली बेदारी के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। नए वीडियो लाख तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।